होता वो नज़र नहीं आता, लेकिन सियासत ज़मीनी स्तर पर होती है। और हमारे साथ इस वक्त उसी सियासत की एक नई कड़ी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि वक्त 2-3 महीने पुराना हो चुका है, लेकिन आपके लिए आपने कभी सोचा था कि इस तरह का माहौल आएगा, इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा? चुनावी कार्यालय, आप चुनाव लड़ेंगी, ये सवाल अभी तक आपसे पूछा नहीं गया होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, मैंने तो मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव 31 जनवरी को आ गया था और उसके बाद इतने उतार चढ़ाव आए हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे सार्वजनिक जीवन भी आना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के बाद हो गया। आज बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं बखूबी से निभाऊं और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे हेमंत दादा के साथ में जुड़े थे, गुरुजी के साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ूं और हमारे जेएमएम के साथ भी इंडिया गठबंधन के जितने सारे लोग हैं, हमारे प्रत्याशी जितने भी अपनी चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे विजयी होकर के आए और इंडिया गठबंधन मजबूती से झारखंड के साथ साथ हमारे देश में भी दूसरे राज्यों में भी अधिक से अधिक संख्या पे आए और दिल्ली की सरकार बदले। 2019 का लोकसभा चुनाव मैंने कवरेज में बहुत की व्यापक स्तर पर किया, लेकिन उस वक्त माहौल जो था वो जेएमएम के पक्ष में उस तरह का नहीं था जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। खास तौर से आदिवासी मूलवासी इस बात से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं क्योंकि उनके नेता को इस तरीके से हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। उम्मीद लगता है कि आने वाले चुनाव में हेमंत बाहर निकलेंगे, वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राम रहीम जैसे जो बलात्कारी और हत्या के आरोपी को पैरोल मिल जाता है, लेकिन अपने चाचा के अंतिम संस्कार में उनको मिलने, हालांकि अदालत का मामला, लेकिन एक दुख तो होता होगा। नहीं, देखिए, मैं अपने न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल ज़रूर ये भी वो लोग समझेंगे कि घर में ऐसी मर्मारी स्थिति हुई है और जिस तरीके से अभी श्राद्ध क्रम भी होना है, तो उसमें भी हेमंत जी की उपस्थिति रहे, अपने घर परिवार लोगों के साथ रहें, क्योंकि दुखद की घड़ी है। बाबा के अपने खुद के एक बड़े भाई जो उनके साथ थे, आज अगर आप देखेंगे तो गुरुजी अकेले हैं और हमें ये खराब ये लगता है कि जिस तरीके से अभी एक बेटे को होना चाहिए अपने पिता के साथ, आज पिताजी अपने बेटे के लिए अपने तबीयत की चिंता करे बगैर आज वो उलगुलान न्याय महारैली में भी पहुंचते हैं। आज अपनी बहू के लिए वो नॉमिनेशन के लिए आम सभा में भी पहुंचता। आप इसमें समझ सकते हैं कि जिस वक्त में उनकी जो उम्र है उसमें बेटे को उनकी सेवा करनी चाहिए थी, आज पिताजी को अपने बेटे के लिए घर से बाहर अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दुख तो लगता है। लेकिन ये देख के पराक्रम है वो, और ऐसी व्यक्तित्व मुझे लगता है कि झारखंड नहीं पूरे देश में कहीं नहीं होगी कि उन्होंने बचपन से लेकर के इतना साहस अगर उस बालक में था, वो बालक से आज दिशम गुरु शिबू सोरेन हुए हैं, तो दिशम गुरु शिबू सोरेन ऐसे तो नहीं हुए, उन्होंने बहुत त्याग किया, उन्होंने बहुत तपस्या किया है। उनकी आवाज़ हमने बहुत दिनों बाद सुनी है और उस आवाज़ में वही जोश, हालांकि वो बहुत कम बोले, लेकिन उस आवाज़ में संसद में जब वो बोलते थे या फिर आम सभाओं में बोलते तो वो वही आवाज़ वो लग रही थी। हालांकि वो कम बोले, तो घर में जो परिवार में खटपट कई बार होती है और आम भारतीय परिवार में इस तरह के होते रहते खटपट, तो इससे उनको दुख पहुँचता है। देखिए, वो इतने अनुभवी हैं कि वो कम बोलने में भी अपने बातों से वो बहुत कम शब्दों में भी बहुत बड़ा ज्ञान दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतना दुख झेला है, इतना अन्याय सहा है, इतना परिश्रम किया है और इतने पराक्रमी हैं, तो मुझे लगता है कि उनके जैसा व्यक्तित्व पाना आज की दुनिया में आपको वैसा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे जेएमएम के अलावा इंडिया गठबंधन में भी मात्र माना जा रहा है दिल्ली में और तमाम मीडिया में कि आप ही चेहरा है झारखंड की, और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 14 सीटों के साथ साथ अपनी सीट पे। तो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रही है, क्योंकि आपको अपनी सीट भी जीतनी है, साथ साथ उन 14 सीटों पर भी ध्यान देना है। देखिए, लड़ाई मैं आपको बताऊँ, उलगुलान न्याय महारैली में आपने जिस तरीके का जनसैलाब दिखा होगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि झारखंड का परिणाम उसी दिन घोषित हो चुका है। औपचारिकता बस बाकी है। 4 तारीख, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, 4 जून का इंतज़ार करिए। झारखंड में इंडिया गठबंधन
साथ ही साथ आपको देश में भी अब गद्दी हिलने वाली है, वो लोग अपनी चिंता करें क्योंकि हम दिल्ली आ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से गठबंधन जो है के प्रत्याशियों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे, गठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर खासतौर से चतरा और गोड्डा धनबाद इन कुछ सीटों को लेकर ये उठाया कि वहाँ पे जीती हुई सीट हार रही है कांग्रेस या आपके जो सहयोगी दल है। देखिए मुझे नहीं लगता, ये तो अब माननीय जिन्होंने उन्होंने बड़े हमारे पद में बैठे लोगों ने जिन्होंने टिकट दिया है, अब उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा और उनको भरोसा भी जताया है कि वो जीत करके वो चुनाव आएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब समय का इंतज़ार करिए। ये एक युद्ध है, ये एक अब प्रतिस्पर्धा है। अब इसमें बस अब सारे उतर गए हैं। ये अब किसी को जीतना है, किसी को हारना है, ये बात की बात है। मेहनत सब लोग करते हैं, तो सब लोग परिश्रम करेंगे, सब लोग साहस बढ़ाएंगे, तो फिर अब चुनाव तो बस हमको जीतना है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इंडिया गठबंधन की सीटें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में आ रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सभी को बहुत बहुत बधाई। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कल्पना सोरेन ने दिल से खोलकर कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई और कहा है कि पूरी तरह से गठबंधन एक है और वो चुनाव जीत रही है।